हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री क्रैक्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे चैनल में। और आज हम देखेंगे कि संकरण क्या होता है और ये सारे जितने आपके एग्जांपल्स दिए हैं किस तरीके से ये संकरण बनता है। और संकरण को ही इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड आपने सुना होगा कि कई चीज़ों को मिलाकर या कई अलग अलग प्रजातियों को मिलाकर नई प्रजाति बना दी जाती है, जैसे कि खेतों में बुआई करने वाले पौधों बीजों के लिए हाइब्रिड आता है। सेम यहाँ भी है कि अलग अलग तत्वों को मिलाकर एक नया यौगिक बना दिया गया और वो कुछ हमारे काम में आ गया, यूजफुल हो गया, या नहीं भी हुआ, अगर उससे कोई काम हो रहा है तो वो क्या होता है, हमारा संकरण हाइब्रिडाइजेशन। चलिए देखते हैं क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर दिया गया है BeF2। BeF2 में कैसा संकरण है आपका, ये जो इधर लिखे हैं ये आपके संकरण है। संकरण कई प्रकार के होते हैं, sp संकरण, sp2 संकरण, sp3, sp3d, sp3d2, इतने ही आपके नॉर्मली जनरली यूज में है। और भी ढेर सारे होते हैं संकरण, लेकिन पहले हम इन मेन 4 या 5 लोगों को देखते हैं कैसे काम करता है। देखिए संकरण निकालने के लिए आपने स्टार्टिंग में लुईस संरचना देखी होगी कि लुईस संरचना में क्या काम होता है कि जितने उसके आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉनों का क्या करा दिया जाता है, जैसे कि बॉन्ड बना दिया जाता है। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन थे आखिरी सेल में और चारों के साथ 4 हाइड्रोजन को जोड़कर मीथेन बना दिया गया। ये तो थी बात लुईस संरचना की। और लुईस संरचना में आपके यही इलेक्ट्रॉन और ये डॉट स्ट्रक्चर, इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, दिखा दिया जाता है। ये लुईस संरचना से हमें पता था कि 4 आखिर लुईस सेल में इसकी संयोजकता वैलेंसी 4 है, इसलिए 4 लोगों को जोड़ दिया गया। यहाँ संकरण में क्या करेंगे, सेम उसी चीज को हम थोड़ा और डीप जाके चेक करेंगे। देखिए Be बेरिलियम, बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है 1s2। इसका 4 होता है परमाणु क्रमांक 1s2 और 2s2। बस यहीं तक रुक जाएगा क्योंकि आखिरी सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके। 2s में 2p भी आ जाता है। तो अगर देखा जाए तो इसके s कोश में 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर भी ये BeF2 बना रहा था कुछ इस तरीके से। Be एक तरफ F इस साइड और एक तरफ F इस साइड, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये देखोगे कि यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, फिर कैसे काम करेगा। जो इस टाइप के संकरण की पोजीशन दिखाई जाती है, यहाँ पर दिखाया जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो पेयर में ना हो, अयुग्मित हो, उसके लिए संकरण यूज किया जाता है। तो 1s में एक कक्षक होता है, 1 सेल। 2s में 2 कक्षक होते हैं, 2 सेल होते हैं सब सेल। तो 2p भी होता है, लेकिन 2p यहाँ क्या होता है, 0 होता है, ठीक। इसलिए हम लिख सकते हैं। और आपने देखा होगा इसमें 3 सेल होते हैं, तो ये सब तो खाली पड़े हैं बेचारे। संकरण कराने के लिए क्या किया जाता है, इसको ये जो आपका ग्राउंड स्टेट इसको बोलते हैं या नॉर्मल स्टेट, ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट इसको बोलते हैं। और इससे थोड़ा सा काम किया जाता है एक्साइटेड स्टेट में। अगर इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कराना है तो उसको थोड़ा सा एक्साइटेड करना है ताकि वो कूद के दूसरी तरफ चला जाए। तब यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड हो जाएंगे। और प्रेजेंस आप यहाँ 2p0, क्योंकि 2p का सेल हमारे पास प्रेजेंट होता है सेकेंड आवर्त में, तो हमारे पास क्या रहेगा आपका एक सेल, एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे आ जाता है, उसको जंप कराया जाता है, इसीलिए इसको नाम क्या रखा गया, एक्साइटेड एज। अब यहाँ पर फ्लोरीन रहेंगे और फ्लोरीन का भी आपने देखा है। फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है ना 1s2, 2s2, 2p6 तो होगा नहीं तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके पास जो p सेल में है वहां पर 4 और 5 इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं, इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयर है और एक F अपना एक सेल लेकर इलेक्ट्रॉन का यहाँ आ जाएगा, दूसरा F इस साइड आ जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन, और दोनों इससे क्या करेंगे बॉन्ड बना लेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन कूद के जब आएगा तो आपकी संरचना कैसे बनेगी, कुछ इस तरीके से बन जाएगी। यहाँ मत रहने दीजिए, इसी में ये इलेक्ट्रॉन जब इधर साइड कूद के आएगा तो यहाँ पर पेयर कर लेगा, ये खाली है उससे कोई मतलब नहीं। आपके 2 बॉन्ड BeF2 तैयार हो गए
और देखिए यहाँ पर S ब्लॉक था यहाँ पर, और PX, PY और PZ, एक S और एक P मिलकर कैसा आपका संकरण बना लेंगे, SP संकरण बना लेंगे या SP हाइब्रिड बना लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखिए इसमें क्या होता है, बोरान है और BF3 बनाना है, तो किस तरीके से हम बना सकते हैं। अच्छा वहां देखिए BF2 में एक लीनियर शेप बना था और यहाँ पर एक ट्राइगोनल शेप बन जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर बोरान के हमारे पास 2s और 2p दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्यों बना रहे हैं, S ये वाला और 2 का P भी हम यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन P वाले में है और ये आपका PX, PY, PZ हो गया, ये सारी चीजें तीनों चीजें हो गई। आप देखिए अब यहाँ ये है आपका ग्राउंड स्टेट, अब इसको हमें लाना है एक्साइटेड स्टेट में। तो क्या करेंगे, S वाले में से एक इलेक्ट्रॉन उस तरफ ले जाएंगे, ये काम हमें करना पड़ता है क्योंकि संकरण कराना है। लुईस संरचना में आसानी से हमें पता रहता है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3, वही इसकी संयोजकता होती है और उसी के साथ हम बॉन्ड बना देते हैं। बट संकरण में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके इलेक्ट्रॉनों को दिखाया जाता है। यहाँ देखिए चीजें वही है, बस यहाँ पर क्या है, एक शेल आखिरी शेल में जो उपस्थित है 2s 2p है, तो आखिरी शेल में 2 और 1 मिलाकर 3 हो गए, 3 अनपेयर्ड, उसकी जो वैलेंसी थी वो 3 थी, तो हमने 3 बॉन्ड बना दिए थे। बट यहाँ क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करके दिखाना होता है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में, एक S हो गया और हमारे पास 2 P हो गए, PX, PY और PZ तो खाली हो रहा है। हमारे पास 3 F थे, 3 F के आखिरी शेल में, आखिरी इसमें डब्बे में जो इलेक्ट्रॉन थे उसी डब्बे को यहाँ लाके रख दिया गया। ये भी F था, ये भी F था इसका, और ये भी F था। और एक चीज ध्यान दीजिए, जब अगर ये इस साइड में है इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमेशा उल्टा रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ओरिएंटेशन सेम नहीं होना चाहिए, दोनों प्लस प्लस टाइप के नहीं होने चाहिए, एक प्लस होना चाहिए तो दूसरा माइनस होना चाहिए, क्योंकि तभी जानते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का भी यही फार्मूला है कि नॉर्थ और साउथ पोल ही मिलने चाहिए। नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो इनके साथ भी वही चीज है जो कि आपने स्पिन क्वांटम नंबर जो आपने पढ़े थे, 4 क्वांटम नंबर, उसमें स्पिन क्वांटम नंबर है, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, तभी वो आसानी से अटैच होंगे। तो ये क्या काम करते हैं, दूसरे सब जाके इसी के साथ मिल जाते हैं, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। अब हमारे पास एक S और 2 P था, तो 2 P का मतलब क्या हो गया, sp2 हो गया। देखिए इसमें यहाँ पर कार्बन और CH4 और NH3 का दोनों में से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और कैसे इस तरीके से हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए कार्बन के आखिरी ये वाला जो 2 नंबर का, अगर 3 होता तो हम 3 वाला 3s 3p 3d सब ले लेते। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पर हमारे पास S, ये 2s का 2 इलेक्ट्रॉन और 2p का। अच्छा यहाँ पर ये भी है कि पहले एक एक सभी कमरों में क्या करना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन भरने का एक रीजन भी होता है, नियम भी होता है कि जितने भी कमरे हैं, जैसे कि आपके पास अगर ढेर सारे कमरे हैं तो सभी कमरों में एक एक लोग सो रहे हैं, ज्यादा लोग आ गए तो हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद लोग की फ्रेंडशिप होती है कि हाँ ठीक है आप इनके साथ एडजस्ट कर लीजिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक 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 3 कमरे हैं इनके पास, तीनों कमरों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। 3 से जब चौथा होगा तो वो पहले वाले में जाएगा, 5वां होगा तो फिर ये भर गया तो फिर इसमें जाएगा, फिर 6वां आएगा इसमें जाएगा, जब 6 के बाद 7 होंगे तो फिर अगले सेल में चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर जो कि हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसे 4 बॉन्ड बनाना है, ऐसे तो काम हो नहीं सकता कि 2 खाली है 2 बना ले CH2, गड़बड़ हो जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन कूद कर, इधर तो 2 है तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के इस साइड में चला जाता है, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हाइड्रोजन का 1s होता है, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ, यहाँ खड़ा रहेगा, आओ भैया मैच कराओ जल्दी से, हम आपसे मैच होने के लिए रेडी हैं, मीथेन बनाने के लिए हम रेडी हैं, ESP XYZ।
अब देखिए एक ऐसे 3p है तो कैसा बन जाएगा हमारे पास sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा sp3 संकरण हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड हो जाएगा। क्यों होगा कैसे होगा देख लीजिए, सबके साथ उल्टा ओरिएंटेशन के साथ इलेक्ट्रॉन को रख दीजिए आसानी के साथ। सेम यही नाइट्रोजन के साथ भी होगा, NH3 के साथ नाइट्रोजन में 7 होता है तो 7 होने का मतलब क्या है, 2 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अरे 5 का सॉरी 2p 3 हो जाएगा। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन फिलअप रहेंगे तो ऑलरेडी इसका काम तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर तीनों चीज के लिए हो जाएगा। आपका नाइट्रोजन में यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक एक हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और कहेगा हमारे साथ बॉन्ड बना लो, और आपका NH3 तैयार हो जाएगा। यहाँ भी क्या है हमारे पास S वाला अवेलेबल है तो S तो रहेगा ही और 3p रहेगा और sp3 हो जाएगा। PCl5 में PCl3 भी सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। PCl3 में भी क्या रहेगा, आपके 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है यहाँ 3p में, तो PCl3 3 क्लोरीन के साथ आसानी से मैच कर जाएगा, क्योंकि आप जानते हो क्लोरीन होता है जो 2 8 और 7 होता है तो एक संयोजकता होती है और आखिर में इसके 2 3p5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 2 ये फिलअप रहते हैं आपके सब 2 2 के साथ, यही एक बाकी रहता है जैसे कि फ्लोरीन में आपने देखा था। तो आसानी से हो जाएंगे। PCl5 में क्या होता है कि इसके पास आपके पास 3s ग्राउंड स्टेट GS 2 इलेक्ट्रॉन है। PCl3 बन गया आपका, चलिए ठीक है अच्छी बात है। PCl3 सेम इसी तरीके से बन जाएगा जैसे कार्बन और नाइट्रोजन का बना, लेकिन PCl5 बनाने के लिए आपको फिर से वही क्या करना है, एक्साइटेड स्टेट आपको यूज करना है। तो यहाँ के क्या होगा, आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी कक्षकों में पूरे हैं। अभी क्या है, सभी कक्षकों में पूरे हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉन इसमें तो जा नहीं सकता क्योंकि अनपेयर चाहिए, तो क्या होता है 3D कक्षक भी अवेलेबल होता है, क्योंकि 3s 3p 3d यहाँ कुछ नहीं है तो 3d 0 हो गया, और इसके लिए हम क्या करेंगे d कक्षक भी अवेलेबिलिटी करवा देंगे इसकी। अभी तो सब खाली है, इसका एक इलेक्ट्रॉन जब उड़ के कूद के इस साइड जाएगा तो आपके 1 2 3 4 5 ये 5 टर्म आपके 5 डब्बे क्या हो गए आपके पास, अवेलेबिलिटी हो गई यहाँ 5 डब्बों की। अब आसानी से 5Cl आ सकते हैं क्योंकि हर एक Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होता है, और हमारे पास कितने अब आ गए 3 4 और 1 5 टोटल हमारे पास हो गए 5Cl आके अपना क्या काम करेगा, अपने पांचों डब्बे लेकर 5 अलग अलग Cl 5 अपना अलग अलग इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेंगे, आके इसी के साथ मैच हो जाएंगे। कनेक्ट विथ ईच अदर देयर इलेक्ट्रॉन। अब अपना इलेक्ट्रॉन लेके हो गए, सब के साथ पेयरिंग हो गई भैया जी, और कितने जुड़ गए PCl5। देखिए कैसे चेक करते हैं हम, कर ये S है आपका, ये P वाला है, PX PY और PZ, और यहाँ पर आपके पास ये पूरा D1 D2 D3 D4 D5, क्योंकि 5 सेल होते हैं 5 डब्बे इसमें D में होते हैं, तो आपका पास एक S है 3P है और एक D है, तो क्या हो जाएगा S P3 और एक D। इसी तरीके से SF6 का भी हाल है। SF6 में भी सल्फर में क्या होता है 16 है तो 3p की जगह 3 4 हो जाएगा, और इसमें sp3d2 संकरण बन जाएगा, और उसे आप बना लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो हम फिर से बताएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।